देखिए, इस कमेंट में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम सर, कोई आदमी अगर फादर से पहले मर जाता है तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में उस आदमी के बीवी और बच्चे को शेयर मिलता है क्या? इसका सीधा सीधा सवाल है कि अगर कोई पर्सन अपने बाप के हयाती में ही किसी उसके बेटे की अगर डेथ हो जाती है, बाप अभी जिंदा है और बच्चे की अगर डेथ हो गई, तो उस बाप के प्रॉपर्टी में उसकी बीवी यानी बच्चे की बेवा और उसके बच्चों का कोई शेयर मिलेगा क्या? उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है क्या? इसके दो सिनारियो है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा वीडियो के जरिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब कभी भी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको उसका फायदा पहुंचे। और इसको ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को इस्लाम में जो विरासत के कानून हैं उनको पता चले कि क्या एक्चुअल में विरासत के कानून हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। देखिए, ये सपोज ये पर्सन है जिसकी डेथ हो गई 1/1/2022 को इसकी डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, और इसके 4 बेटे हैं, है ना। अब 4 बेटे हैं, तो अगर ये बेटे की डेथ अगर फादर से पहले होगी, मतलब 1/1/2021 को उसके बेटे की डेथ होगी, और वो जो ग्रैंडफादर है उसकी डेथ कब हुई? 1/1/2022 को, मतलब जब वो जिंदा था ग्रैंडफादर तभी उसके बच्चे की डेथ हो गई। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो जो 1/1/2021 को जो लड़के की डेथ हो गई थी उसकी वाइफ भी है और 2 बच्चे भी हैं। तो अब सिनेरियो क्या होगा कि उसके वाइफ को और उसके बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी क्या? अब देखिए, इस्लाम में क्या है, इस्लाम में डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सवाल यह है कि मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर बाप के हयाती में अगर बेटे की डेथ हो जाती है और उस बेटे की वाइफ और बच्चे हैं, तो बाप के मरने के बाद वो उसके वाइफ को और बच्चों को प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता है। अब यहां पर देखिए, शेयर किसको मिलेगा? जो उसके 3 बेटे जो अभी हयात है उनको शेयर मिलेगा। उनको मिलेगा 1/3 1/3 1/3। अब अगर फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए थी, तो जिसकी पहले ही डेथ हो चुकी है बाप के पहले और उसकी वाइफ और उसके बच्चे, उनको शेयर नहीं मिलेगा, बल्कि तीनों को 1/3 1/3 मिल जाएगा। मतलब 33,33,333 हर एक को इतना शेयर मिलेगा, और जो वाइफ है और उसके बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा शेयर। अब क्वेश्चन सबके मन में यही होगा कि इनके साथ तो इनजस्टिस है, इनको तो प्रॉपर्टी में शेयर जब नहीं मिल रहा है। तो इस्लाम में एक कंसेप्ट है कि जो पर्सन हयात है उसी को शेयर दिया जाता है। जो हयात है उसको, अगर ये लड़का हयात होता तो उसको शेयर मिलता, उससे कनेक्टेड लोगों को नहीं मिलेगा। बात ध्यान में रखो, डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है कि जो पर्सन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका शेयर उसको मिलना चाहिए, लेकिन इस्लाम में डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो यहां पर नहीं मिलेगा। तो अब क्या कर सकता है वो जो ग्रैंडफादर है? अब उसको पता है कि मेरे बेटे की ऑलरेडी डेथ मेरे पहले हो चुकी है और उसकी एक वाइफ है और उसको 2 बच्चे भी है। तो इस्लाम में एक प्रोविजन है, वो क्या कर सकता है? विल कर सकता है अपने प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा, 1/3। अब वो क्या कर सकता है? 1/3 हिस्सा वो जो उसका बेटा मर चुका है उसके वाइफ को और उसके बच्चों को नाम पे कर सकता है। वो विल लिखकर बोल सकता है कि मेरे प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा मेरे बेटे की वाइफ में और उसके दोनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब क्या होगा? अगर ऐसी विल बनाता है तो विल का जो सपोज 1 करोड़ का 1/3 कितना होता है? 1/3 33,33,333। तो अब उस सिचुएशन में 33,33,333 वो जो मर गया था बच्चा उसके वाइफ को और उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बचा हुआ है मतलब 66,66,66,666 जो भी है वो ये तीनों बेटों में डिवाइड होगा। ये एक उसका सॉल्यूशन है। बट अगर फॉर एग्जांपल वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी अपने बाप के हयाती में ही डेथ हो जाती है और उसका बच्चे और वाइफ है, तो उस सिचुएशन में अगर फादर विल नहीं बनाता है तो मरने वाले बेटे के वाइफ को और बच्चों को कोई भी शेयर नहीं मिलता है। ये बात जरूर से ध्यान में रखिए।
तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट में पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने की। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।